नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। आज हम लोग बात करेंगे कक्षा 10 के मैथ की। और जो बुक हम लेकर के आए हैं वो NCERT बेस्ड है। डॉक्टर मनोहर रे पब्लिकेशन की बुक है। राइटर का नाम है डॉक्टर मनोहर रे। तो यहाँ पर हम लोग समय व्यर्थ न करते हुए सीधे चलते हैं एक्सरसाइज 6D पर। और आपको बताना चाहते हैं कि जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है हमारा त्रिभुज, और अंग्रेजी में इसे बोलते हैं ट्राइंगल। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 13 और उसके आगे वाले प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर मिलेंगे। इससे पहले के प्रश्नों को हम YouTube के वीडियो सेक्शन या प्लेलिस्ट से जाकर के देख सकते हैं हमारे चैनल के अंदर। आइए, सवाल क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि एक समतल ABCD है जिसमें AB समांतर DC के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। AB बराबर 2CD। तो त्रिभुजों AOB और COD के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। जो चीज़ हमको दी गई है उसको हमने यहाँ पर क्या कर दिया कि लिख दिया कि समलंब ABCD में, यहाँ पर ऐसे लिखा समलंब ABCD में अब समलंब ABCD में क्या मिल रहा है, AB समांतर DC। इसके बाद हमको यहाँ पर कहा जा रहा है कि AB बराबर 2CD, और हमसे पूछ रहा है कि त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल अनुपाते त्रिभुज COD का क्षेत्रफल बराबर क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले हम एक समलंब बना करके तैयार करेंगे जिसका नाम होगा ABCD। आपको मालूम है कि समलंब जो होता है उसकी भुजाओं का एक युग्म क्या होता है, आपका समांतर होता है। तो हमने ये कुछ इस तरीके से समलंब चतुर्भुज बना दिया और इसका हमने नाम रखा AB। यहाँ पर हमारा पॉइंट आ गया C और ये पॉइंट हो गया D। इसके बाद जो इसके विकर्ण हैं वो विकर्ण एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से विकर्ण हो गए हमारे और एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। अब हम इस सवाल को हल करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि समलंब ABCD में हमको दिया गया है कि AB समांतर CD। ठीक है। अब आपको पता है कि AC एक तिर्यक रेखा है। चित्र में आप देख रहे हैं कि AC एक तिर्यक रेखा है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि AC एक तिर्यक रेखा है इतना हो गया। अब नीचे लिखेंगे कि कोण CAB बराबर क्या हो जाएगा आपका, कोण ACD। आपको मालूम है कि ये कौन सा कोण हुए, ये एकांतर कोण हुए। कारण जरूर लिखेंगे, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, एकांतर कोण। चले, आपको मालूम है कि जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो बनने वाले एकांतर कोण बराबर होते हैं। इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। यहाँ पर हो जाएगा कोण OAB। ठीक है। चलिए, ये हो गया आपका कोण OAB बराबर कोण OCD। इसी से होगा। ठीक है। अब नीचे लिखेंगे कि AB समांतर DC को एक तिर्यक रेखा क्या काट रही है, BD। तो यहाँ पर लिखेंगे कि AB समांतर CD को तिर्यक रेखा BD काटती है। अब आपको मालूम है कि जब ये तिर्यक रेखा BD काटेगी तो इधर भी जो एकांतर कोण बनेंगे वो समान होंगे। तो आप देखेंगे कि कोण ABD, चित्र को देखिए, चित्र रफ कॉपी में बना लिया करिए। तो कोण ABD बराबर कोण BDC। तो यहाँ पर लिख दिया कोण ABD बराबर कोण BDC। और ये कौन सा कोण हो गया, ये हमारा हो गया एकांतर कोण। अब हम आगे चलेंगे। अब हमें क्या करना है कि इसी को हम लोग लिख सकते हैं कोण ABO। वहाँ का हिस्सा ले रहे हैं जहाँ का हिस्सा हमें ज़रूरी है। तो कोण ABO यहाँ पर लिखा
कोण ए बी ओ बराबर कोण, ये क्या हो जाएगा, ओ डी सी। ठीक है, कोण ओ डी सी। उसी कोण की भुजा का हमने एक बिंदु बी छोड़ करके बिंदु ओ से इसे ले लिया है, ताकि जब हम त्रिभुज, कौन कौन से त्रिभुज लें, ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ डी लें, तो ये हम आसानी से प्रूव कर सकें, दिखा सकें। तो यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ पर नीचे लिखा कि त्रिभुज ए ओ बी व त्रिभुज सी ओ डी में हमको क्या दिया गया है, हमको दिया गया है कोण ओ ए बी बराबर कोण ओ सी डी। ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे अभी सिद्ध किया है। फिर आगे कोण ओ डी सी बराबर कोण ए बी ओ, और इसे भी लिखेंगे अभी सिद्ध किया है। आपको मालूम है कि आपने ऊपर सिद्ध किया है, कैसे सिद्ध किया है, एकांतर कोण के नियम से सिद्ध किया है। साथ ही आपको पता चलेगा कि कोण ए ओ बी बराबर कोण सी ओ डी, ये कौन सा कोण है, ये शीर्ष विमुख कोण है। तो लिखेंगे कि कोण ए ओ बी बराबर कोण सी ओ डी, और यहाँ पर हमने लिखा शीर्षाभिमुख कोण। अब हम लोग आगे चलेंगे, लिखेंगे इसलिए त्रिभुज ए ओ बी समरूप त्रिभुज ओ सी डी, और समरूपता की जो दशा है, तो हमने यहाँ पर 3 कोण बराबर किए हैं, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कोण 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 समरूपता, कोण 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 समरूपता। अब हम लोग आगे चलेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे जब ये, आपको पता है कि ये दोनों कोण हमारे कैसे हो गए, ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए, तो हमको मालूम है कि यहाँ से हमको क्या पता चल जाएगा, हमको पता चल जाएगा यहाँ से कि इनकी जो संगत भुजाओं का अनुपात है वो भी आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं भाई, तो ये हो जाएगा अतः ये हो जाएगा त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज सी ओ डी का क्षेत्रफल बराबर, अब ये हो जाएगा आपका ए बी बटे नीचे क्या हो गया आपका डी सी का होल स्क्वायर। अभी आपको मालूम है कि हमको मालूम है कि ए बी बराबर हमको दिया गया है 2CD, और यहाँ पर लिख देंगे ज्ञात है, ये हमको पहले ही दिया गया है। अब हम इसी को पॉइंट बना करके सवाल को हल करेंगे, और नीचे लिखेंगे त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज सी ओ डी का क्षेत्रफल बराबर, अब ये मान रख देंगे तो ये हो जाएगा 2CD अपॉन डी सी को हम CD कर सकते हैं का होल स्क्वायर। अब देखिए ये और ये कट जाएगा, और ये हो जाएगा 2/1 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका 4/1, तो नीचे लिख सकते हैं इसलिए त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल अनुपाते त्रिभुज सी ओ डी का क्षेत्रफल बराबर 4:1। तो आपका आंसर आ गया कि इस प्रकार जो दो त्रिभुज बन रहे हैं समलंब चतुर्भुज के अंदर, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात 4:1 है। उम्मीद है कि सवाल अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज 6D के क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। आइए एक्सरसाइज 6D क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं सवाल क्या कह रहा है। सवाल हमें बता रहा है कि एक त्रिभुज ABC के बिंदु D और E भुजा AB और AC के मध्य बिंदु है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हमसे कहा जा रहा है कि सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ADE और त्रिभुज ABC समरूप है। आइए जरा सवाल को यहाँ पर नोट डाउन करेंगे कि सवाल में दिया क्या गया है। तो यहाँ पर हम लोग चाहें तो इसे प्रमेय आधारित कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है या ज्ञात है। हमें क्या ज्ञात है, हमें मालूम है कि त्रिभुज ABC में भुजाओं AB और AC के मध्य बिंदु D और E हैं। त्रिभुज ABC में भुजाओं
ए बी व ए सी के मध्य बिंदु डी व ई हैं। आगे चलेंगे, यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि सिद्ध करना है, तो वो बात हमने यहाँ पर लिखी, सिद्ध करना है हमें क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए डी ई समरूप त्रिभुज ए बी सी। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे उपपत्ति। आइए, सबसे पहले हम एक चित्र बनाएंगे सवाल के अनुरूप। तो एक त्रिभुज ए बी सी कर दिया, ये हमारा त्रिभुज ए बी सी है, ये ए, ये बी और ये सी। ए बी का मध्य बिंदु क्या है हमारा डी, तो हमने ये डी कर दिया। और ए सी का मध्य बिंदु क्या है ई, तो ये हो गया ई, और हमने इसको मिला लिया। इस तरीके से त्रिभुज ए डी ई नज़र आने लगा। अब हम सवाल को लेकर के चलेंगे। तो यहाँ पर क्या है आपका, शुरू करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले, यहाँ पर लिखेंगे चूँकि ए बी का मध्य बिंदु डी है, इसलिए ये हो गया आपका ए डी बराबर डी बी। ठीक, अब आगे चलेंगे। ये हो गया आपका कि चूँकि ए सी का मध्य बिंदु ई है, इसलिए ये हो जाएगा आपका ए ई बराबर ई सी। ठीक है, चलिए सवाल को हल करेंगे। तो ये जो ए बी बराबर डी बी था, इससे क्या आ जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे ए डी बराबर डी बी। ए डी बराबर जो डी बी था उससे आ जाएगा आपका, यहाँ पर लिखेंगे ए बी बराबर डी बी। इसलिए ए डी बटे डी बी बराबर ए बी, एक मिनट फिर से सही करेंगे। ये हमको दिया गया है ए डी बराबर डी बी, तो इसको सही करेंगे। ये हो गया आपका ए डी बराबर डी बी, तो ये हो जाएगा ए डी बटे डी बी बराबर 1। और इधर हमें दिया गया है ए ई बराबर ई सी, ए ई बराबर ई सी। इससे हो जाएगा आपका ए ई बटे ई सी बराबर क्या हो जाएगा आपका 1। अब आपको पता है कि डी ई त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं ए बी और ए सी को एक ही अनुपात में काटती है। ठीक है, इसलिए डी ई बी सी के समांतर होगी। ठीक, आइए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर ये बात लिखेंगे कि चूँकि डी ई त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं और वो भुजाएं क्या है हमारी, ए बी व ए सी को समान अनुपात में काटती है, ठीक है। इसलिए डी ई, वो जो हमारा है डी ई, तो यहाँ डी सी ना लिखें, डी ई लिखें। हम अपनी चीज़ों के लिए जहाँ गलतियाँ हो रही हैं उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी भी रहूँगा। तो ये हमारा निकल कर के आया कि डी ई समांतर, ये आधार बी सी। अब आपको मालूम है ये किस प्रमेय के अंतर्गत है। ठीक है, आपको पता है कि अगर त्रिभुज है और उसके दो भुजाएं हैं और उनमें कोई बिंदु लिया जाए, इस प्रकार बनने वाली रेखा त्रिभुज की उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करे, तो वो तीसरी भुजा आधार के समांतर होती है। अब हम लोग आगे चलेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि आगे क्या बात होगी हमारी, कि इसलिए हमें आसानी से प्रूव कर पाएंगे त्रिभुज ए डी ई समरूप त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, आपने अपनी बात क्लियर कर दी कि आपको पता चल गया कि ये अनुपात समान है। और आपको मालूम होना चाहिए कि नियम भी यही कहता है कि अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर रहेगा। और ये चीज़ अभी अभी आपने प्रूव कर दी है।
तो ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। अगर आप चाहते तो आप इन दोनों त्रिभुजों को अलग अलग लेते हुए हल कर सकते थे और नीचे लिख सकते थे कि त्रिभुज ADE व त्रिभुज ABC में, और वहाँ पर आप बोलते कि AD तो उन भुजाओं को लेकर के भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते थे। लेकिन जब कोई चीज़ यहाँ आसानी से सॉल्व हो रही है तो हमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हमने सीधे प्रमेय बेस्ड सॉल्व कर दिया कि त्रिभुज ADE समरूप त्रिभुज ABC। उम्मीद है कि ये समाज समझ में आया होगा, यहाँ पर प्रूवमेंट हो गया। आप चाहें तो आपको मालूम होना चाहिए कि कुछ सवाल ऐसे होते हैं कि उनको हल करने के 2 या 2 से अधिक संभव तरीके होते हैं। आप उन तरीक़ों का इस्तेमाल करके भी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। आइए अब हम लोग चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि एक आकृति दी गई है। ठीक है, आकृति सबसे पहले हम बना लेते हैं। तो आकृति हमारी कुछ समलंब की तरह दिख रही है। अब हम इस आकृति का एक नाम डालेंगे। ये हो गया हमारा A, B, ये हो गया C और ये हो गया आपका D। और इसके बाद इसको ऐसे मिला दिया और इसको ऐसे मिला दिया और वे एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। अब शुरू करते हैं। दिया गया है हमें कि एक आकृति के एक ही आधार BC पर 2 त्रिभुज है। एक त्रिभुज है ABC, 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 ठीक है। और कहा जा रहा है कि एक त्रिभुज है DBC और कह रहे हैं कि AD और BC एक दूसरे को ऊपर प्रतिच्छेद करते हैं। तो कहा जा रहा है कि आप बताइए कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल बराबर AO बटे DO। प्रमेय आधारित सवाल है। हम सबसे पहले यहाँ पर नोट करेंगे ज्ञात है या दिया है। तो हमने लिखा ज्ञात है। क्या हमें ज्ञात है उसे नोट डाउन करेंगे। तो लिखेंगे कि आकृति ABCD में आधार BC के एक ही ओर बने त्रिभुज आधार BC के एक ही ओर बने त्रिभुज, और वो जो त्रिभुज है उनके नाम बोलेंगे। त्रिभुज ABC हुआ, त्रिभुज DBC हैं। फिर आगे चलेंगे। अब आपसे क्या कहा जा रहा है कि विकर्ण AD और BC, ठीक है, विकर्ण AD और BC एक दूसरे को ऊपर प्रतिच्छेद करते हैं। तो ये आप करें तो ठीक है, ना करें तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हमने लिखा सिद्ध करना है। हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल बराबर, ये हो जाएगा आपका AO बटे नीचे हो जाएगा आपका DO। अब चलिए सवाल को हल करने के लिए हमें रचना की ज़रूरत पड़ेगी। हम शीर्ष जो है हमारा, शीर्ष A से जो BC पर AL लंब डालेंगे। इसी तरीके से जो शीर्ष D है उससे हम DM लंब करेंगे BC पर। ठीक है, इसके बाद सवाल को आगे लेकर के चलेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, रचना करने से पहले लंब डालेंगे तो लंब कुछ इस तरीके से होगा। देखिए ध्यान रखिएगा, जो चीज़ रचना की होती है उसको हम डॉटेड लाइन से प्रदर्शित करते हैं, वो हमारे लिए बेनिफिशियल रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसको मिलाएंगे और ये डॉटेड लाइन से रहेगा तो ये हमने कर दिया L, ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है। और इधर ये जो D है
डी से लंब डाला जा रहा है BC पर, तो वो लंब ऐसे हो जाएगा और इसका नाम हो गया आपका DM। और हमने क्या किया कि इसको M को फिर से सही से करेंगे, ये हो गया आपका DM और ये भी कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का। चलिए इस रचना को हमको बताना ज़रूरी है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे रचना। देखिए जब आप हमारे वीडियो के माध्यम से सवालों को सीखा करिए, तो जब भी कोई प्रमेय आधारित सवाल हो, अनिवार्य रूप से उस सवाल का जो फिगर है वो आप अपनी कॉपी में बना लिया करिए। इसके बाद सवाल को आगे सीखा करिए ताकि आपको किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास डॉक्टर मनोहर रे पब्लिकेशन की बुक नहीं है तो हम इस वीडियो को जारी करने के कुछ समय के बाद इसके डिस्क्रिप्शन में एक्सरसाइज का गूगल ड्राइव लिंक अटैच कर देंगे, वहाँ से आप इस एक्सरसाइज को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। आइए चलते हैं। तो रचना में हम लोग लिखेंगे कि शीर्ष AL से शीर्ष A से BC पर लंब, शीर्ष A से BC पर लंब AL व शीर्ष D से BC पर लंब, और ये लंब हमारा क्या है, DM है। आइए आगे चलते हैं। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि AL लंब और नीचे क्या हो जाएगा आपका BC व अब हो जाएगा आपका DM लंब और फिर नीचे कितना हो गया आपका BC। अब यहाँ पर हो गया आपका उपपत्ति। अब उपपत्ति पे क्या है जरा देखते हैं। सबसे पहले तो आपने चित्र बना रखा है, मैं मजबूर हूँ कि मुझे चित्र को ऊपर भेजना पड़ता है और आप चित्र को अपने साथ रखिएगा। बना लीजिए कॉपी में और उसको अपने साथ रखिए। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि हमको मालूम है कि जो आपका जो दो त्रिभुज दिख रहे हैं, त्रिभुज ALO और त्रिभुज DMO, यहाँ पर चित्र में देखिए त्रिभुज ALO और त्रिभुज DMO, इनको ले लेते हैं तो ये हो जाएगा त्रिभुज ALO व त्रिभुज DMO में। अब क्या है इनमें, ये है हमारा सबसे पहले कि कोण ALO बराबर कोण DMO बराबर 90 डिग्री, और इसका जो कारण है वो कारण है आपका AL लंब BC व DM लंब BC, ये इसका कारण है। आइए आगे चलते हैं। अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर अगला लेना है कोण AOL बराबर कोण DOM। देखिए चित्र में AOL बराबर कोण DOM, ठीक। और ये कौन सा कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है, तो यहाँ पर लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण। इतना हो गया। अब नीचे हम लोग लिखेंगे इसलिए। अब आपको मालूम है कि जब किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हो गए तो तीसरा स्वतः बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि त्रिभुज ALO समरूप त्रिभुज DMO, और जो समरूपता की दशा है उसे हम लोग नोट करेंगे, और वो है हमारी क्या, वो है कोण कोण समरूपता, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कोण कोण समरूपता। और आपको पता है कि जब ये दो कोण समरूप हो गए तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर हो गया। तो लिखेंगे इसलिए इनकी वो संगत भुजाएं लेंगे जिनकी हमको ज़रूरत है। तो AL बटे DM बराबर ये हो जाएगा आपका AO बटे DO। हमको पता है प्रमेय आधारित सवाल में आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि हमको पहले ही मालूम होता है कि सवाल को किस हिस्से पे मोड़ना है, किस हिस्से पे ले जाना है, क्योंकि हम प्रमेय आधारित सवालों को तभी सॉल्व कर पाएंगे जब सिद्ध करने वाली चीज़ पे हमारी बराबर निगाहें बनी रहेंगे। आइए आगे चलते हैं। अब हम लोग लिखेंगे कि इसलिए यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल
बटे नीचे हो जाएगा त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल बराबर, अभी हो जाएगा आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो यहाँ पर फार्मूला पहले लगाएंगे, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। अब आपको मालूम है कि इस त्रिभुज में 1/2 गुणे आधार हमारा क्या है BC और ऊंचाई हमारी क्या है AL। इसके बाद ये हो जाएगा आपका 1/2 गुणे आधार क्या है आपका BC, क्योंकि दोनों का आधार BC है, ऐसा आपको सवाल के शुरुआत में ही बता दिया गया था। और ऊंचाई क्या है आपकी DM। अब देखिए ये और ये कट गया, अब यहाँ पर आ गया आपका कितना, ये हो गया आपका AL/DM। अब नीचे हम लोग लिखेंगे, चूँकि हमने AL/DM प्रूव कर लिया है कितना AO/DO, यहाँ पर लिखेंगे अभी सिद्ध किया है। आइए आगे चलते हैं, लिखेंगे नीचे, इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल बराबर। अब हम लोग AL/DM को रिप्लेस कर देंगे AO/DO से, और यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी, तो हमने यहाँ फाइनली लिख दिया प्रूव्ड। तो देखिए एक मस्त एक्सरसाइज 6D समाप्त हुई। उम्मीद करते हैं कि आपको सवाल समझ में आए होंगे। ध्यान रखिएगा, अगर आपको कुछ कम सवाल समझ में आ पा रहे हैं, प्रमेय आधारित सवाल समझने में आपको स्कूल में दिक्कत होती है, यहाँ दिक्कत होती है, तो आप बिल्कुल भी परेशान ना होइएगा। प्रमेय आधारित सवाल अक्सर देखा गया है कि बच्चों को थोड़ा कन्फ्यूजन की स्थिति में रखते हैं। अक्सर उन्हीं बच्चों को इसका बेहतर ज्ञान रहता है जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर रहते हैं। आप परेशान होइए, हमारे साथ रहिए, हम कोशिश करेंगे कि हम आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रख सकें। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। कक्षा 9, 10, 11, 12 के मैथ के विभिन्न किताबों के सोल्यूशन के लिए हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड परीक्षा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों बेल आइकन जरूर बजा लें, ताकि हमारे आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ध्यान रखिएगा, आप हमारे चैनल पर जुड़े रहेंगे, कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, व्यू करेंगे और हमको सब्सक्राइब देंगे, तो निश्चित ही हम और हमारी टीम का जो उत्साहवर्धन है वो बहुत ऊपर जाएगा। जल्द फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे थे अपना यूट्यूब चैनल बोर्ड परीक्षा।